ट्रंप मेज़बान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान, सब नज़रें वाइट हाउस पर लग गईं। अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात 1.5 घंटा बाद होगी। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वाशिंगटन DC पहुँच गए। मुलाकात अहम आलमी रक़ाए अमूर पर मतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमायाँ बेहतरी आई। हम मज़ीद बेहतरी के लिए पुरअज़्म हैं। आइंदा हफ्तों और महीनों में दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद गर्मजोशी देखने को मिलेगी। पाक अमरीका बरादराना ताल्लुकात को तिजारत, जॉइंट वेंचर और दीगर शोबों में वसअत दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मुस्लिम रहनुमाओं की सदर ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान गज़ा में सीज़ फायर से मुतालिक अहम तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रह चुका है। हम कैसे कह सकते हैं क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए। सैलाब मुतासरीन के लिए वफाक को आलमी मदद मांगनी चाहिए थी। BASP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद क्यों नहीं की गई? बिलावल भुट्टो वफाक से नाराज, हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पता नहीं नून लीग ने BASP के इस्तेमाल पर यूटर्न क्यों लिया। ऐसा लग रहा है वफाकी हुकूमत अना की वजह से फैसले कर रही है। सैलाब से जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पूछना चाहता हूँ जनूबी पंजाब का क्या कसूर है? गंदम इम्पोर्ट करने की बजाय किसानों की मदद करने का मुतालबा। कहा अपने वसाइल अपने किसानों पर इस्तेमाल किए जाएं ताकि गंदम दरामद ना करनी पड़े। वज़ीर आला सिंध ने कहा किसानों की मदद के लिए मनसूबाबंदी करें। ज़राई एमरजेंसी बिल मुआफ़ करने पर वफाक के शुक्रगुजार हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए भारत कलदन तंजीमों की माली मदद कर रहा है। तारीख का बदतरीन सैलाब आया। क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे? क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे? ये मशवरे आ रहे हैं। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगा। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनको समझाएं। जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, मरियम ने 10 लाख रुपया देना। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी कह रहे हैं। दुनिया के सामने हाथ क्यों नहीं फैला रहे? कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? BISP के 10,000 से कुछ नहीं बनेगा। आप अपने मशवरे अपने पास रखें। पंजाब हुकूमत ने 10 लाख रुपए देने हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का DG खान में इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो मेरा छोटा भाई है, वो अपने पार्टी तर्जुमानों को समझाए। पंजाब की जानिब उठने वाली उंगली तोड़ देंगे। मरीम नवाज का जनूबी पंजाब में अपना सेक्रेटरीट लगाने का ऐलान। जनूबी पंजाब के लोग पहले वादों पर गुजारा करते थे, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी कुछ नहीं किया। बार बार जनूबी पंजाब की बात करके लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। DG खान के लिए 101 बसों का तोहफा लाई हूँ। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि सर्कुलर डेट तमाम हमारे जो वसाइल जो हैं उनको वो निगल रहा था और वो फैलता जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इसको जिस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है और यकीनन इसका सेहरा टास्क फोर्स के सर है। मुसलसल बढ़ने वाला गर्दिशी कर्जा मुल्की वसाइल निगल रहा था। इससे निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात पर वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स की तारीफ। वीडियो लिंक पर खिताब में कहा मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। NGIMF ने पाकिस्तान की मौशी बेहतरी की तारीफ की। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा गर्दिशी कर्ज का हल तवानाई शोबे के दरीना मसाइल के हल में बड़ी पेशरफ्त है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का अज़्म। मुलाकात में तिजारत, इलाकाई ताउन और बाहमी रवाबत बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। बिल गेट्स से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। पोलियो के खात्मे में ताउन पर बिल गेट्स फाउंडेशन की तारीफ भी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाइस आइंदा जंगें ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सलामती कौंसिल के आला सतही मुबाहिसे से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल अमन के लिए होना चाहिए। AI के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से अमन और सलामती को संगीन खतरात लाक हैं। पाकिस्तान ने रमा साल अपनी पहली मसनूई ज़हानत पॉलिसी बनाई। 10 लाख अफराद को AI की तरबियत दी जाएगी। आलमी इक़्तिसादी निज़ाम ने अदम मसावात और कमज़ोरियाँ बढ़ा दी हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का 2 साला आलमी इक़्तिसादी सरबाही इजलास से खिताब। कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को मुनसिफाना आवाज़ और फैसला साजी में हिस्सा मिलना चाहिए। 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान फिर पानी में डूबा हुआ है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की बहरीनी हम मनसब से भी मुलाकात। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। इसाक डार का कौंसलेट जनरल न्यूयॉर्क में सर्विस एरियाज़ की इफ्तिताही तकरीब से भी खिताब। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेहतरीन सहूलियात की फरहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में चेयरमैन FBR की सरबराही में टैक्स टीम की शिरकत। FBR मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस और मेंबर लीगल टीम की मुज़ाकरात में मौजूद थी। IMF वफ़द को मौजूदा माली साल के टैक्स रेवेन्यू अहदाफ पर ब्रीफिंग। राय के मुताबिक IMF को टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कानून साजी में पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। IMF मिशन वजारत की खजाना के हुकाम से भी मुलाकात। फरीकैन के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे। सिंध हुकूमत की तरफ से खवातीन में पिंक स्कूटीज तकसीम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खवातीन को पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटीज की फराहमी अहम मनसूबा है। सिंध में पिंक टैक्सी की सर्विस भी मुतारफ करवाएंगे। पिंक टैक्सी सर्विस से खवातीन को रोजगार के मौके फराहम होंगे। सिंध हुकूमत आवाम को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर की शराकतदारी से सिंध में मजीद मनसूबे लाए जा रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, हर औरत को खुद मुख्तार जिंदगी गुजारने का हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है कि पाकिस्तान में खवातीन खुद मुख्तार हों। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में पहली बार पिंक बसें पाकिस्तान लाई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो खवातीन को बाइख्तियार देखना चाहती थी। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त फ़िज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। पहले दिन से कह रहा हूँ, ये रॉ फंडेड जंग है। भारत पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को इकट्ठा करना चाहता है। इंतहा पसंद नौजवानों को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस का चाकी में ऑपरेशन एक दहशतगर्द हलाक, एक अहम दहशतगर्द गिरफ्तार, एक ने सरेंडर किया। कहा, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द जुबैर कलदम तंजीम के लिए काम करता था। FC हेडक्वार्टर समेत अहम तंसीबात की रैकी करता था। हमारे जवानों ने मोदी को ऐसा सबक सिखाया कि वो 200 साल भी पाकिस्तान की जानिब नहीं देखेगा। बैरिस्टर सैफ का पेशावर में बुनियान मरसूख से मुतालिक करीब से खिताब। नन्हे बच्चों को पाकिस्तान की पहचान करार दिया। कहा कि आप बच्चों ने पाक फौज का साथ दिया, माओ ने दुआएं मांगी। इस मुल्क के मुस्तकबिल की फतह आपसे ही है। मिलिट्री अदालत से सजाओं के खिलाफ अपील का हक न देने पर लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त की समाअत। अदालत ने मामला वफाकी काबीना के सामने पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अपने मतलब की बात समझ आ गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समझ नहीं आई। 45 दिन से जायद तो गुजर गए, अमल दरामद के लिए मजीद कितना वक्त दरकार है। वफाकी सेक्रेटरी कानून ने कहा, अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए मामला काबीना को भिजवाया जा रहा है। अदालत ने कहा, कानून बनने के बाद इस दरखास्त का फैसला होगा।
अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत बानी PTI और अहलिया को अदालत पेश कर दिया गया। इस्तगासा के 2 गवाहान पर बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज़ की जरा मुकम्मल। बानी PTI के वकील हुसैन फैसल मुफ्ती पीर को जरा करेंगे। तोशा खाना 2 केस की समाअत पीर 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज 7 अक्टूबर को समाअत करेंगे। सदर को आर्टिकल 200 के तहत जजेस की मुंतकली का अख्तियार हासिल है। जजेस की मुंतकली जज की रजामंदी और मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। जजेस की मुंतकली का फैसला अदलिया के दायरा अख्तियार में है। जजेस सीनियरिटी और तबादले गैर आईनी करार देने के लिए दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 55 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी। जजेस की मुंतकली से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 का सेक्शन 3 मुंतकली पर कदगन नहीं लगाता। मुंतकली मुस्तकिल आर्जी है। सदर सर्विस रिकॉर्ड देकर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अगर बीवी पुरानी हो जाए तो क्या नई शादी की ग्राउंड बन जाती है? अगर औरतें भी ऐसा करना शुरू हो जाएं तो माशरे का क्या हाल होगा? लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने वाले शौहर की सज़ा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत की। फैमिली कोर्ट ने दूसरी शादी करने पर मोहम्मद हुसैन को 3 माह कैद की सज़ा सुनाई थी। पंजाब के 27 अजला सैलाब से मुतासिर हुए। 134 शहरी जाम भाग जबकि 13 जख्मी हुए। PTMA की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर रबीर जावेद ने कहा कि नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज हो चुका। सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 47,60,000 लोग मुतासिर हुए। शफाफियत और आसान तरीक़ाकार से शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी की सतह बुलंद होने से खानोट के मजीद गाँव ज़ेर-ए-आब दरगाह दात शहीद भी डूब गई। कच्चे के स्कूल, मस्जिद, अस्पताल में भी पानी दाखिल। काजी अहमद बिदर सिंध में पानी की सतह में कमी। आमरी पुल से 4,30,000 क्यूसेक करेला गुजर रहा है। कच्चे के दर्जनों देहात मुश्किलात का शिकार। मुतासरीन की हुकूमती इमदाद न मिलने की शिकायत। म्यू अस्पताल लाहौर के बच्चा वार्ड से 2 दिन की नामौलूद बच्ची अगवा। वालिदैन बच्ची के टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल आए थे। वालिदा बच्ची को वार्ड में छोड़कर पर्ची बनवाने बाहर गई। नामालूम खातून बच्ची को दुपट्टे में लपेटकर अस्पताल से फरार हो गई। पुलिस की भारी नफरी म्यू अस्पताल पहुंची। CCTV कैमरों की मदद से अगवाकार मुलजिमा की तलाश जारी। शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद सऊदी अरब के नए मुफ्ती आज़म मुकर्रर। सऊदी अरब की शाही अदालत ने नए मुफ्ती आज़म की तकर्री का ऐलान कर दिया। शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद 1984 से इमाम काबा के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 1949 में पैदा होने वाले शेख सालेह मस्जिद निमरा में खुतबा हज की इमामत भी कर चुके हैं। शेख सालेह बिन हमीद का तकर्रर साबिक मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख के इंतकाल के बाद किया गया।